पोंटस का राजा मिथ्रिडेट्स द ग्रेट रोमनों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। लेकिन जहां उसे एक महान नेता माना जाता था, वहीं उसे जहर दिए जाने का डर सताता था। खुद को बचाने के तरीके खोजने के लिए उसने टॉक्सिकोलॉजी में हाथ आजमाना शुरू किया और माना जाता है कि उसने खुद को जहरीले पदार्थों की गैरघातक खुराक दी ताकि वह उनसे खुद को बचा सके। अगर सच में यह सच है, तो मिथ्रिडेट्स अनजाने में हॉर्मेसिस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा था, यानी शरीर की एक कंट्रोल्ड स्ट्रेस वाले माहौल में खुद को बेहतर बनाने की क्षमता। नीत्शे ने इसी कॉन्सेप्ट को अपने मशहूर कहावत में अमर कर दिया, जो मुझे मारता नहीं, वह मुझे और मजबूत बनाता है। वैक्सीनेशन का विज्ञान भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। एक वैक्सीन शरीर के नेचुरल हॉर्मेटिक रिस्पॉन्स को हैक करती है और उसे जानलेवा बीमारियों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार में बदल देती है। विम हॉफ, जिन्हें आइसमैन के नाम से जाना जाता है, सांस लेने और ठंड के संपर्क में आने की एक खास तकनीक से अपने शरीर के ठंड के प्रति रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके हॉर्मेसिस को अगले लेवल पर ले जाते हैं। हॉफ ने शॉर्ट्स में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर नंगे पैर मैराथन दौड़ी है और ठंड के संपर्क में आने के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। अध्ययनों से पता चला है कि यह तरीका दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो दर्द को कम करने में शामिल होता है, जबकि इस तरीके का अभ्यास करने वालों का अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर बेहतर कंट्रोल होता है। हॉर्मेसिस का फायदा उठाकर विम हॉफ ने ऐसी क्षमताएं विकसित की हैं जिन्हें अब तक इंसान की पहुंच से बाहर माना जाता था। हमारे विकासवादी पूर्वजों के कुछ सर्वाइवल सर्किट की नकल करना, जैसे उपवास रखना या कैलोरी का सेवन सीमित करना, भी हमें कई फायदे पहुंचा सकता है। यह हॉर्मेसिस के काम करने का एक और उदाहरण है। तो अगर आप अपने मन और शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद को कंट्रोल्ड स्ट्रेस के संपर्क में लाना होगा और फिर शरीर को खुद को ठीक करने के लिए पर्याप्त पोषण और आराम देना होगा। इसी तरह आप बेहतर बनते हैं। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे आपको उस पल में कितना भी अच्छा क्यों न लगे।